राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के विकास के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री महिलाओं के विकास से जुड़ी योजनाओं का जायजा लेने के लिए यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान हम सभी उनके साथ रहेंगे और देखेंगे कि महिलाओं के लिए और क्या बेहतर किया जा सकता है। लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि व्यक्ति की सोच और भावनाएं जैसी होती है उसकी बातों में भी वैसा ही झलकता है। इसके साथ ही सुनील कुमार ने TRE 4 परीक्षा को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग 20 दिसंबर के बाद शुरू होगी, क्योंकि 30 दिसंबर को BPSC की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी वजह से काउंसलिंग की तारीख को आगे बढ़ाया गया। जैसे ही काउंसलिंग पूरी होगी वैसे ही TRE 4 परीक्षा भी जल्द ही आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़ी प्रक्रिया पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर भ्रम पैदा न करें। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक ई-शिक्षा पोर्टल खुला रहेगा, जिसके जरिए ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह प्रक्रिया खासकर उन शिक्षकों के लिए है जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं या किसी कारण से अकेले रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जब सभी नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन जाएंगे तब ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए यह स्पष्ट किया कि सरकार शिक्षकों के हित में लगातार काम कर रही है और सभी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान हमारी सरकार करती है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया, लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये TRE 4 के लिए कब से होने वाला है तैयारी? हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद BPSC की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से। हो जाएगा। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन ले रहे हैं एक्सिट ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग कर दी जाए? नहीं, देखिए, आप उसमें कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी
एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में वहाँ तो इनका क्या जनवरी से हो जाएगा जो विशेष जो परिस्थिति में जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका करेंगे। शारीरिक शिक्षा के स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? शारीरिक शिक्षक स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों को जो फिजिकल टीचर के लिए क्या कुछ होगा सर? किसका जवाब दें? शारीरिक शिक्षक फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।